रात का गहरा सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था। एक पुराने और सुनसान मंदिर में एक खूबसूरत लड़की लाल शादी के जोड़े में खड़ी थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और चेहरा गहरी चिंता में डूबा हुआ था। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी लगभग 60 साल का खड़ा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खतरनाक चमक थी। मंदिर में कुछ लोग चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे, जैसे ये सब उनके लिए बिल्कुल सामान्य हो। लड़की की कांपती आवाज गूंजी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। ये गलत है। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। लेकिन वहां मौजूद किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। सब ऐसे खड़े थे जैसे वो पत्थर के बने हों। पंडित ने बूढ़े आदमी से कहा, अब मांग भरने का वक्त हो गया है। बूढ़ा सिंदूर लेकर लड़की की ओर झुका। लड़की ने डर से चिल्लाते हुए अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े की पकड़ मजबूत थी। लड़की की चीखें और तेज हो गईं। तभी मंदिर की घंटियां अचानक जोर जोर से बजने लगीं। सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। फिर लड़की जोर से चीखते हुए बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और सांसें बुरी तरह उखड़ी हुई थीं। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरे कमरे की शांति टूट गई। पास के दूसरे बेड पर सो रही लड़की घबराकर उठी। उसने टेबल लैंप का स्विच ऑन किया, जिससे कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। रिद्धिमा, क्या हुआ? उसने चिंतित आवाज में पूछा। रिद्धिमा अभी भी बिस्तर पर बैठी हुई कांप रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी हरी भरी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। दूसरी लड़की, जिसका नाम मोना था, बिस्तर से उठकर रिद्धिमा के पास आ गई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, फिर वही डरावने सपने? रिद्धिमा ने धीरे से सिर हिलाया और पानी की ओर इशारा किया। मोना ने तुरंत नाइट स्टैंड से पानी का गिलास उठाया और उसे थमा दिया। रिद्धिमा ने छोटे छोटे घूंट भरकर पानी पिया और अपनी सांसों को काबू में लाने की कोशिश की। अब बताएगी भी कि इस बार क्या सपना देखा? मोना ने हल्के लहजे में पूछा। रिद्धिमा ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ नहीं, बस एक डरावना सपना था, भूत वूत जैसे। मोना ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर हंसते हुए बोली, यार, तुझे सच में किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। हर बार ऐसे अजीब सपने कौन देखता है? रिद्धिमा ने उसे गुस्से में देखा और बोली, मजाक मत कर मोना, ये सब इतना असली लगता है कि मैं सच में डर जाती हूँ। मोना ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, देख, मुझे पता है कि तुझे डर लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ सपना था। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तू सोने की कोशिश कर, सुबह ऑफिस के लिए जल्दी उठना है। रिद्धिमा ने माफी भरे अंदाज में कहा, सॉरी मोना, मैंने तुझे भी परेशान कर दिया। मोना ने उसकी बात को टालते हुए मुस्कान के साथ कहा, अरे छोड़, पर अब तूने पानी पी लिया है तो आराम से सो जा। और हाँ, इस बार कोई डरावना सपना मत देखना, समझी? रिद्धिमा ने हल्की मुस्कान दी और गिलास नाइट स्टैंड पर रख दिया। वह बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी डर के हल्के निशान थे। मोना ने उसे कंबल ओढ़ाया और कहा, चल अब सो जा, मैं यहीं हूँ, डरने की जरूरत नहीं। रिद्धिमा ने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी। मोना भी अपने बिस्तर पर लौट आई, लेकिन उसे भी नींद नहीं आई थी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, ये रिद्धिमा भी ना, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। कमरे में फिर से शांति छा गई, लेकिन रिद्धिमा का चेहरा अब भी बेचैन था। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे नींद के आगोश में चली गई। अगली सुबह सूरज की नरम रोशनी खिड़की के सफेद पर्दे से छनकर कमरे में फैल रही थी। वह रोशनी रिद्धिमा के खूबसूरत चेहरे पर पड़ते ही मानो सोने की आभा बिखेरने लगी। रिद्धिमा की गोरी रंगत और उस पर पड़ती हल्की सुनहरी रोशनी ऐसा महसूस करा रही थी जैसे वह कोई परी हो। उसकी बड़ी बड़ी तितली जैसी सुनहरी आंखें बंद थीं, जो हर किसी को पहली ही नजर में बांध लेतीं। उसके लंबे घने हेजलनट ब्राउन बाल, जो कमर के नीचे तक झूल रहे थे, बिखरे हुए थे। गुलाबी होंठ, सुराहीदार गर्दन और गालों की हल्की गुलाबी आभा उसे और भी मासूम और खूबसूरत बना रही थी। उसकी परफेक्ट फिगर पर हल्का सा कंबल ढका था, लेकिन उसकी खूबसूरती की चमक हर चीज को पीछे छोड़ रही थी। जैसे ही रिद्धिमा की नींद खुली, उसने अपनी लंबी पलकों को धीरे धीरे उठाया और कमरे में फैली रोशनी को महसूस किया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वह बेड से उठी और पास वाले बेड पर सो रही अपनी रूममेट मोना को देखा। मोना की गहरी नींद देखकर उसने हल्के से मुस्कुराते हुए सोचा,
ये कुंभकर्ण की नींद कभी टूटेगी भी या नहीं? बिना उसे जगाए रिद्धिमा अपने कदम बाथरूम की ओर बढ़ा देती है। बाथरूम में शॉवर का ठंडा पानी उसके बालों और शरीर पर गिरते ही उसे ताजगी का एहसास कराता है। वह कुछ देर पानी की धार के नीचे खड़ी रहती है, फिर तौलिए से अपने गीले बालों को हल्के से पोंछती है। जब रिद्धिमा बाथरूम से बाहर आती है तो उसकी खूबसूरती और निखर चुकी होती है। गीले बालों की लटें उसके चेहरे से होकर कंधों पर गिर रही थीं। उसने बेबी पिंक कलर की सिंपल कुर्ती पहनी थी, जिसे उसने नीली जीन्स के साथ कैरी किया था। उसके कानों में छोटे छोटे सिल्वर के ईयररिंग्स झूल रहे थे और कलाई पर उसकी पसंदीदा घड़ी थी। बाल खुले छोड़े हुए थे और वह इतनी सुंदर लग रही थी कि मानो उसने किसी को अपनी खूबसूरती से घायल कर देने की ठान ली हो। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर रिद्धिमा ने खुद को आईने में देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उसने अपने कंधे पर अपना पर्स डाला और पलटकर मोना को जगाने के लिए पास गई। ओए कुंभकर्ण, उठ जा, ऑफिस नहीं जाना क्या? रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। मोना ने आंखें बंद रखकर बड़बड़ाया, हाँ तू चल, मैं बस आती हूँ। रिद्धिमा उसकी हालत देखकर मुस्कुराई और उसे वहीं छोड़कर बाहर निकल गई। ऑफिस के लिए रास्ते में चलते हुए रिद्धिमा ने देखा कि सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार पास से गुजरती गाड़ियों की तेज रफ्तार देखकर डर जाती। रिद्धिमा का दिल पिघल गया। उसने तुरंत अपने कदम उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ाए। आंटी जी, मैं आपकी मदद कर दूं? रिद्धिमा ने प्यार से पूछा। बूढ़ी औरत ने राहत की सांस लेते हुए कहा, बेटा, बहुत डर लग रहा था, तू सच में भगवान जैसी लग रही है। रिद्धिमा मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे सड़क पार करवा दी। पार करते ही बूढ़ी औरत ने उसे दुआएं दी। रिद्धिमा खुद वापस सड़क के उस पार जाने लगी, लेकिन जैसे ही वह बीच सड़क पर पहुंची, एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार जोरदार हॉर्न बजाते हुए उसकी ओर आती दिखी। रिद्धिमा की आंखें डर से फैल गईं। उसे लगा कि अब टक्कर होना तय है, लेकिन अगले ही पल कार उसकी ठीक सामने रुक गई। रिद्धिमा जहां की तहां खड़ी रह गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। कार से एक लड़का उतरा। वो करीब 22 या 24 साल का था, गोरा, लंबा और बेहद हैंडसम। सफेद टी शर्ट के ऊपर लेदर की जैकेट और जीन्स पहने हुए लड़के का पूरा लुक ऐसा था जैसे किसी अमीर खानदान से हो, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वह रिद्धिमा की ओर बढ़ा और गुस्से में दांत भींचते हुए बोला, गांव की गंवार लड़की, मरने के लिए मेरी ही कार मिली थी क्या? रिद्धिमा को गुस्सा आ गया। उसे ये गांव की गंवार लड़की सुनकर काफी बुरा लगा। उसने तिरछी नजरों से लड़के को घूरते हुए जवाब दिया, महंगी कार क्या ले ली तो सड़क पर चलने वाले लोग गंवार दिखने लगे। और सुनो मिस्टर, गंवार तो तुम खुद हो। ये बोर्ड नहीं देखा जो रॉन्ग साइड से आ रहे थे? तुम्हारी गलती है और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। इतने में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग कानाफूसी करने लगे। रिद्धिमा की तीखी तीखी बातों से लड़के का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका ईगो बुरी तरह हर्ट हो गया। उसने अपनी पैंट की जेब से नोटों की गड्डी निकाली और गुस्से में रिद्धिमा के सामने फेंकते हुए बोला, ये ले पैसे। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये सब तुम्हारे घटिया ड्रामे हैं जिससे तुम अमीरों से पैसे ठग सको। ये सुनकर रिद्धिमा का गुस्सा और भड़क गया। उसने गुस्से में अपने आसपास नजर दौड़ाई और सड़क किनारे पड़ा एक पत्थर उठाया। अमीर समझकर अपनी बदतमीजी दिखा रहे हो? ये कहते हुए उसने पत्थर को ताकत से उसकी स्पोर्ट्स कार के फ्रंट मिरर पर दे मारा। धड़ाम! फ्रंट मिरर टुकड़े टुकड़े हो गया। लड़का हैरान रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा और ज्यादा भड़क उठा। वह कार की तरफ देखता रह गया और उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। रिद्धिमा ने ठंडे लेकिन तीखे लहजे में कहा, अपने बाप के पैसों से खरीदी इस कार का क्या इतना ही घमंड है तुम्हें? अपनी अकड़ अपनी जेब में रखो। और हाँ, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो तुम्हारे जैसे घटिया लड़के के पीछे घूमे, समझे? लड़का कुछ बोलने ही वाला था कि रिद्धिमा ने उसकी ही नोटों की गड्डी उठाई और उसके मुंह पर फेंक दी। ये पैसे अपने पास रखो और जब तमीज खरीद लो तब मुझसे बात करना। रिद्धिमा अपने बालों को स्टाइल से पीछे करते हुए वहां से चल दी। उसकी चाल में एक कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड झलक रहा था। भीड़ में खड़े लोग ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। लड़का गुस्से में बौखलाया हुआ भीड़ की ओर लाल आंखों से देखने लगा। उसकी नजरों की दहशत देखकर लोग डर के मारे वहां से भाग गए।
लड़का खुद से बुदबुदाया, लड़की, तूने लक्षित रैना से दुश्मनी मोल ले ली है। अब तुझे दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ।